अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम प्रतीक। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हकीम तैयब रफ़ीक आज आपको आजकल के अहम मसला यानी ख़वातीन का मोटापा और इसके साथ साथ बदन में आम दर्द होती रहती है बदन में और सुस्ती और ख़ास तौर पे माहाना अय्याम में जो रेगुलरिटी नहीं होती उसके टॉपिक पे बात करेंगे। तो इस अहम मसले का सबब तो ये होता है कि इन ख़वातीन में रेशा यानी बलगम की ज़्यादती की वजह से ये अलामात इंसान में पैदा होती हैं जो कि उसके मिजाज का हिस्सा बन जाती हैं। तो इसको इंसान दुरुस्त रखने के लिए जिस जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर सकता है वो इस्तेमाल इस जड़ी बूटी का किया जा सकता है कि इसको ये सूंठ है यानी खुश्क अदरक है इसका नाम। तो इसको इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन और मर्द हज़रात जो पिलपिले बदन वाले और थोड़े मोटे हैं और यानी उनकी तोन ज़्यादा होती है तो उन लोगों को इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो महफूज है, मुज़र सेहत नहीं है, इस्तेमाल की चीज़ है, आम खानों में भी ये डलती है, लेकिन इसका खाने के अलावा इजाफी इस्तेमाल से हम वज़न में भी कमी ला सकते हैं और ख़वातीन के माहाना निज़ाम में भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, यानी वो रेगुलर हो जाते हैं और बिला तकलीफ़ आने लगते हैं। और जो ख़वातीन के माहाना निज़ाम में वक्फा या गैप आ जाता है, जो कभी ऐसा भी मुमकिन हो जाता है कि 2-2 महीने 3-3 महीने नहीं आते, तो उन ख़वातीन के लिए ये बहुत अच्छा है। या ऐसी ख़वातीन जो माहाना निज़ाम के शुरू होने से पहले कसलमंदी सुस्ती का शिकार हो जाती हैं और शदीद तकलीफ़ यानी दर्द की अलामात उनमें पैदा हो जाती हैं, कमर का दर्द हो जाता है या सर दर्द हो जाता है और पेट में और नलों का दर्द होता है, तो इसका इस्तेमाल उनको बहुत मुफीद रहता है। इसका तरीका इस्तेमाल इस तरह होता है कि इसको आप खुश्क अदरक को मोटा मोटा कूट लें। मोटा मोटा कूटने के बाद आप इसको किसी मलमल के कपड़े में लपेटें, पतली सी इसकी पोटली बनाएं, तकरीबन इतना सा हो टुकड़ा, इतना सा, जिस पे इसको रख के इसको धागे से अच्छी तरह बांध दें और तकरीबन 1 किलो पानी में 1 लीटर पानी में इसको बॉईल करें। ये पोटली बीच में तैरती रहे। जब ये अच्छी तरह बॉईल हो जाए, उबल जाए, तो उसके बाद आप इसको छान लें और उस पानी को आप थोड़ा सा शक्कर मिला के यूज़ करें या सिंपल अकेला ही यूज़ किया जा सकता है। तो पानी ठंडा नहीं, ताज़ा या नीम गर्म पीना होता है। बहुत गर्म पानी भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन उन ख़वातीन और हज़रात के लिए ताज़ा पानी ज़्यादा मुफीद है बनिस्बत ठंडे के, जो बदन में दर्द और खिंचाव की कैफियत में रहते हैं और उनको बदन में मोटापे का गलबा रहता है। तो ये इस्तेमाल करें, मुसलसल इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मुसलसल 22 दिन यूज़ करें। 22 दिन के बाद आप इसको 5 से 8 दिन का वक्फा दें, उसके बाद फिर यूज़ कर लें। यानी ख़ास तौर पे मैंने 22 दिन यूँ कहे हैं कि ये जो उसके बाद साइकिल शुरू होता है पीरियड्स का, उसमें कोई भी दवाई इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं होता, इस वजह से कि उन दिनों ख़वातीन की सेहत बहुत नाजुक होती है, हसास हो जाती है। तो उन दिनों कोई भी दवा इस्तेमाल में नहीं लानी चाहिए। बस ये सूंठ की मैंने आपको जो डिटेल्स शेयर की हैं आपसे, वो इसलिए की हैं कि ख़वातीन आम तौर पे घर में अपनी मसरूफियात की वजह से अपनी इस तकलीफ़ के बारे में डिस्कस किसी से नहीं करती और इसको तकलीफ़ को साथ बहुत ट्रबल में रहती हैं। तो इस तकलीफ़ से बचने का आसान हल है, ये थोड़ी सी सूंठ घर मंगा के रखें। बदहज़मी हो उसमें भी इसका इस्तेमाल मुफीद होता है।
تو پیٹ میں گیس رہتی ہو، بد ہضمی ہو، پیٹ سے ہوا کا اخراج نہ ہوتا ہو، تو بس تھوڑی سی سونٹھ اور تھوڑا سا کالا نمک مکس کر کے ایک چٹکی یوز کر لیں کھانے کے بعد، تو نہ صرف غذا ہضم ہوتی ہے بلکہ اس سے جو میں نے امراض بتائے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو بھی یوز کریں، ساتھ احتیاط بھی ضروری ہے کہ چکنائی والی چیزوں کا استعمال نہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ سفید رنگ کی چیزیں جیسے میدے والی روٹی، نان، سموسا، آلو، اس طرح کی بادی چیزوں سے احتیاط کریں، اور ہو سکے تو غذا میں ایسی چیزوں کا انتخاب کریں جو جلدی ہضم ہوتی ہوں اور ثقیل نہ ہوں۔ تو اس کو آپ ان احتیاطوں کے ساتھ اگر استعمال کریں گے تو اس سے ضرور آپ کو فائدہ ہوگا، اور اس کا رزلٹ 100% ہے۔ اس کے ساتھ ہی قیم طیب رفیق کو اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔